गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र से आज की बात को प्रारंभ करेंगे। आज जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वो विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो परमात्मा से विशेष प्रार्थना कि वो गायत्री माता हमारे को इसे सरल करने में, समझने में मदद करें, मार्गदर्शन दें। और उसमें भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे पीछे का और फिर उसके बाद आगे की बात। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओमायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। और प्रणाम, बहुत बहुत आभार सभी का। पीछे जो बात हुई थोड़ा सा उसका रिकैप करिए। 5 प्रकार की भ्रांतियों में विकार भ्रांति की बात हो रही थी। विकार भ्रांति में भी विशेष रूप से परिणाम किसे कहते हैं और विवर्त किसे कहते हैं, ये चर्चा हुई थी, है ना। परिणाम अविद्या, अविद्या का परिणाम है कि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। अविद्या के कारण, अविद्या के परिणाम से सांप लग रहा है रस्सी, है ना। और विवर्त शब्द का मतलब था कि जिसमें जहाँ व्यवहार हो रहा हो लेकिन कोई परिवर्तन न होता हो। मतलब रस्सी में सांप नजर तो आ रहा है लेकिन रस्सी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, रस्सी जहरीली नहीं हो रही, रस्सी में कोई गतिशीलता नहीं आ रही, रस्सी ऐसे चीज है। तो उस सांप की प्रॉपर्टीज का रस्सी में कोई भी व्यवहार नहीं हो पा रहा, इसलिए उसे विवर्त कहा, विवर्त। ठीक। और फिर उसके बाद में इसी बात को इस बात से समझा था कि कैसे ब्रह्म चैतन्य के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा, इसलिए विकार होना ये भ्रांति है कि सब विकार से उत्पन्न हुआ है। इस परमात्मा चेतना में विकार हुआ यानी चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से ये संसार, ये जगत प्रकट हुआ। ये जो भ्रांति हमने बना ली है ये भ्रांति गलत है। ठीक वैसे ही जैसे सांप है नहीं लेकिन सांस का हमें आभास हो रहा है, सांप का हमें आभास हो रहा है, सांप वहां है नहीं, वो रस्सी है। वास्तव में ये सब ब्रह्म चैतन्य है। आभास हो रहा है कि संसार है, जगत है, पर ये संसार है नहीं। ठीक है, इस तरह से ये बात समझ में आ गई थी। अब हम आज उसके आगे की बात करेंगे। अच्छा, इसके आगे हमने अगली भ्रांति पर चर्चा कर ली थी कि कैसे 5वें प्रकार की भ्रांति, भ्रांति बने ये जो अज्ञान, अविद्या, ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया है। तो 5 प्रकार के भ्रम में 5वां क्या था? तो उन्होंने कहा 5वें प्रकार का भ्रम ये है कि ये जो जगत है ये सत्य है, इस जगत की सत्यता की भ्रांति। और ये जगत जो है वो उससे भिन्न है, इसको बनाने वाले से, ब्रह्म चैतन्य से उससे भिन्न है। पहली बात तो ये उससे भिन्न नहीं है क्योंकि उसमें कोई विकार हुआ ही नहीं, तो उससे भिन्न हो नहीं सकता। और दूसरी कि ये सत्य नहीं है, तो इसकी सत्यता को कैसे समझें? तो उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से समझो जैसे सोने की अंगूठी। अब हम कह रहे हैं सोने की अंगूठी, पर वास्तव में तो अंगूठी सोना ही है। अगर हम ये कहें कि इस सोने की अंगूठी में से सोना निकाल दो, अंगूठी हमें दे दो, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। तो अंगूठी सोना ही है। सोने का बिस्किट, तो आप सोना आप रख लीजिए, बिस्किट हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा बिस्किट ही सोना है ना? हम कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन बिस्किट ही सोना, यानी वो आभूषण ही स्वर्ण है, ये आभूषण ही स्वर्ण है, ये जगत
ही चैतन्य है, तो किसी प्रकार से ये उससे भिन्न नहीं है। इस सिद्धांत और दृष्टांत के आधार पर इस बात का, इस भ्रांति का खंडन हुआ था। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई थी। अब उसके बाद में भ्रांति का ही दूसरा नाम है अध्यास। आज हम अध्यास की बात करें कि भ्रांति क्या है, तो बोले भ्रांति ही अध्यास है। अध्यास क्या है? अध्यास यही है कि जो अज्ञान का, भ्रांति ज्ञान का विषय था, भ्रांति ज्ञान का विषय मतलब भ्रांति ज्ञान का विषय, शब्द पकड़ना, भ्रांति ज्ञान का विषय, यानी यहाँ कौन सा हुआ? सांप और रस्सी के एग्जाम्पल में भ्रांति ज्ञान का विषय क्या हुआ? सोचो। भ्रांति, सांप, बहुत बढ़िया। तो भ्रांति ज्ञान का विषय जो कि अपने आप में एक मिथ्या वस्तु है, वो मिथ्या वस्तु है, सांप तो सच में है नहीं। तो भ्रांति ज्ञान का विषय सांप उदाहरण के लिए, जो स्वयं में मिथ्या वस्तु है, उसका भ्रांति ज्ञान होना, ये क्या हो गया? ये अध्यास हो गया। यानी एक बिल्कुल सरल बात को है वो घुमा के ना, कान को खूब घुमा के पकड़ने की कोशिश की है, और इसलिए पकड़ा है क्योंकि लॉजिकल बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए, तो रिवर्स वो किया है। तो सिंपल भाषा में कहें तो भ्रांति इज इक्वल्स टू अध्यास। जो भ्रांति है अध्यास। ठीक, अब ये अध्यास कितने प्रकार का होता है? देखो, एक नए तरीके से शास्त्रकार एक नए तरीके से उसी बात को रख रहे हैं। पहले हमने भ्रांति 5 प्रकार की होती है ये जाना, जीव की भ्रांति, कर्ता भोक्तापन की भ्रांति, भेद की भ्रांति सब पढ़ा, विकार भ्रांति सब पढ़ा। अब ये भ्रांति की अध्यास भी कहलाती है। अध्यास कितने प्रकार का है? तो उन्होंने उस दृष्टि से एक नए एंगल से सारी बात को फिर से रखने का वो किया है, लेकिन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे ग्रंथ के आने वाले जो कलाएं हैं उसका आधार बनेगा, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखते हुए साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपको थोड़ी सहजता मिलेगी। ठीक है, अब ये अध्यास कितने प्रकार का है? 136 नंबर प्रश्न है, जिनके पास ग्रंथ है पेज नंबर 159। यह अध्यास कितने प्रकार? तो उनका 2 प्रकार का अध्यास होता है, 2 प्रकार की भ्रांति होती है, एक ज्ञान अध्यास और एक अर्थ अध्यास। अर्थ उसका जो मतलब है, उसका जो मायने है, उसमें भ्रांति हो जाना, और एक ज्ञान में ही भ्रांति हो जाना। तो ज्ञान का जो अध्यास है, इसको विचार सागर नाम के ग्रंथ में विस्तार से लिया गया है। आप जब विचार चंद्रोदय ग्रंथ देखते हैं तो यहाँ अर्थ अध्यास पर ज्यादा वजन डाला गया है, तो इसलिए सिर्फ छू के निकल जाएंगे ज्ञान अध्यास को, लेकिन अर्थ अध्यास पर पूरी विवेचना इस पे आगे की गई। ठीक है, तो इस अध्यास के कितने प्रकार हैं? तो बोले ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास, यानी 2 प्रकार की भ्रांति हुई। इस भेद से अध्यास 2 भांति का है, 2 प्रकार का अध्यास है। जिनमें अर्थ अध्यास 6 प्रकार का है। इसमें से जो अर्थ अध्यास है, अर्थ यानी उस, अभी पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, और आज थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन कल और जुड़ जाएगा तो खुल जाएगा। इसलिए ये जरूर करिएगा कि आज के सत्र के बाद कल का, परसों का 2-3 सत्र जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि उससे पूरी बात समझ में आने लगेगी। नहीं तो कई बार लगता है डिफिकल्ट है, छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा मत समझना, अगले में खुल जाएगा। टर्म नहीं है इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अर्थ अध्यास 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो बोले केवल संबंध का अध्यास होना, संबंध का भ्रांति हो गई, संबंध सहित संबंधी की भी भ्रांति हो गई, तो संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्म का अध्यास, ये नाम अभी पढ़ रहे हैं फिर इसको व्याख्या में जाएंगे, फिर धर्म सहित धर्मी का अध्यास, अन्योन्य अध्यास, ये सबसे महत्वपूर्ण आएगा, इस पर ही सारा 7वीं कला इसी से खुलेगी, अन्यंतर अध्यास। इस प्रकार से 6 अध्यास, 6 प्रकार के 6 अर्थ अध्यास हुए। अध्यास के 2 प्रकार हुए, ज्ञान और अर्थ, अर्थ के फिर से 6 प्रकार हुए। अथवा एंड एक और तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से नॉमेनक्लेचर बनाए, क्लासिफिकेशन बनाए, तो अर्थ अध्यास 2 प्रकार का भी हो सकता है। कौन कौन सा? स्वरूप और संसर्ग। 6 प्रकार से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 प्रकार से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 2 प्रकार के हैं पहले ये पढ़ लेते हैं।
क्योंकि ये समझ में आने के बाद में बाकी 6 प्रकार के समझ में आना आसान है। इसीलिए अगर आप देखें तो उसमें जो टिप्पणी लिखी हुई है, टिप्पणी नंबर, तो ये स्वरूप अध्यास में 126 नंबर और संसर्ग में 127 नंबर, हम ये 2 पहले पढ़ेंगे। ये 120, 21, 22, 23, 24, 25 बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले 126 पे चलते हैं। पन्ना पलट दीजिए ग्रंथ का, अगले पेज पर 161 नंबर पेज पर, 161 पेज नंबर, उसमें 126 नंबर टिप्पणी 126। ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? स्वरूप अध्यास को। स्वरूप अध्यास किसका वो है प्रकार? अर्थ अध्यास का। ठीक, अर्थ अध्यास को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया है, एक में 6 क्लासिफिकेशंस आए और एक में 2 आए। तो जो 2 आए वो क्या है? स्वरूप और संबंध। हम पहले स्वरूप और संबंध को समझ लेते हैं। स्वरूप अध्यास क्या है? ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु। अच्छा, ज्ञान से बाद, बाद में खंडन, जिसको आप ज्ञान की तलवार से काट सकते हो, वो वस्तु कौन सी होगी बताओ? अनात्मा। तो अब शब्द को समझना, आत्मा, अनात्मा। आत्मा माने चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो है अनात्मा, यानी इसके अतिरिक्त फिर क्या बचा? सब माया, सब ये जगत, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये सब अनात्मा हो गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आत्मा कॉन्शियसनेस एंड एनीथिंग बट कॉन्शियसनेस, तो उसको बोल दिया अनात्मा। अन माने एब्सेंस, आत्मा के अतिरिक्त ऑपोजिट हो गया। तो अभी जो अनात्मा है और आत्मा है, इन दोनों में से बाद होने योग्य वस्तु कौन सी है बताओ? अनात्मा। अनात्मा। अनात्मा, बाद होना मतलब खंडन होना। आत्मा तो ब्रह्म चैतन्य है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी तो कोई खंडन की बात ही नहीं है। अच्छा, पीछे का चलो दोबारा। आपने 3 प्रकार की सत्ता पढ़ी थी, है ना? 3 प्रकार की सत्ता थी, उसमें एक सत्ता कौन सी थी? पारमार्थिक सत्ता। और दूसरी कौन सी थी? व्यावहारिक। व्यवहारिक, बहुत अच्छे। और तीसरी कौन सी थी? प्रतिभासित। हाँ, तो प्रतिभासित तो सांप में रस्सी में सांप दिखा, इसको प्रतिभासित कह दिया। दूर हमें रेगिस्तान में पानी दिखा, इसे प्रतिभासित कह दिया। व्यवहारिक सत्ता क्या थी? ये जगत, वस्तु। तो प्रतिभासित सत्ता का बाद कैसे होता था, यानी खंडन कैसे होता था? व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान हो जाने से। मुझे व्यवहारिक वस्तु का ज्ञान हो गया कि ये चश्मा है, तो जब मुझे व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान हो गया, उस वस्तु का ज्ञान हो गया, तो रस्सी है तो लाइट जलाई, पता लगा रस्सी है, सांप नहीं है, तो सांप की सत्ता खत्म हो गई। ये सत्ता कौन सी थी? प्रतिभासित सत्ता। ये मेरी आभासित सत्ता थी, समाप्त हो गई। ये जो व्यवहारिक जगत का है, इसमें जो वस्तुएं हैं, जगत जिसे हम कह रहे हैं, इस व्यवहारिक जगत को भी बाध किया जा सकता है। इसको बाध करने के लिए क्या करना होगा? कौन सा ज्ञान चाहिए? ज्ञान का नाश तो ज्ञान से होगा, तो कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? व्यवहारिक सत्ता का खंडन करने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? जैसे प्रातिभासिक सत्ता का खंडन करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान चाहिए था। कि सांप है, व्यवहारिक ज्ञान हो गया कि सांप नहीं है, रस्सी है। व्यवहार में पता चल गया कि रस्सी, सांप नहीं है, सांप। इसी ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान, हाँ बहुत अच्छा, सही सोचा, ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान हो गया, यानी आत्मा का ज्ञान हो गया, तो अनात्मा का खंडन हो गया। जब कॉन्शियसनेस का बोध हो गया, तो जो एनीथिंग बट कॉन्शियसनेस है, या ये कह लो कि मटेरियल है, उस मटेरियल का खंडन हो गया ना। खंडन होना माने बाद होना, बाद। So it is being now removed, the wheel of illusion. तो लेकिन वहां आपको याद होगा तीसरी बात जब आई थी, कि तीसरी सत्ता जो पारमार्थिक सत्ता, यानी केवल चैतन्य की सत्ता, आत्मा की सत्ता, या ब्रह्म चैतन्य की सत्ता, इस सत्ता का बाद नहीं हो सकता। इसको कौन खंडन करेगा? ये तो स्वयं सूर्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, इसको कौन दिया दिखाएगा? ये तो वही वाली बात है। ठीक, तो इसीलिए, हाँ बोलो सुनीता जी। अनम्यूट किया आपने, कुछ कहना है जी? जी नहीं, ऐसे हुआ होगा। ठीक, तो ये जो हमारी 3 सत्ताएं थी, इसमें ब्रह्म चैतन्य की सत्ता यानी आत्मा की सत्ता का बाद नहीं होता। यहाँ पर बाद शब्द आया, इसलिए दोबारा बात हुई। ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु। ज्ञान से किसका बाद हो सकता है? जो अज्ञान है, और अज्ञान से क्या प्रकट हुआ था? ये अनात्मा।
ज्ञान से ही तो सांप प्रकट हुआ था। और फिर रस्सी भी मिथ्या है, ये भी हम जान पा रहे हैं। ये भी, इसके पीछे की जो चैतन्यता है वो देखनी है, रस्सी तो मिथ्या है। ये जो भीतर की आत्मा है वो देखना है, शरीर तो मिथ्या है। मिथ्या माने इसने ढक रखा है आवरण को। तो ये अनात्मा ने आत्मा को ढक रखा है ना। ये शरीर अनात्मा है, ये मन अनात्मा है, ये बुद्धि अनात्मा है। इसने किसको ढक रखा है? जो आत्मा है उसको ढक रखा है। वही बात यहाँ पर है। जब आत्मा अंदर हुई, अच्छा एक बात तो ये समझ में आ गई कि आत्मा का खंडन नहीं होगा, अनात्मा का खंडन होगा, बाद होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आत्मा और अनात्मा में स्वरूप किसका है? अनात्मा का स्वरूप। ठीक बात, अनात्मा का स्वरूप है। हर चीज स्वरूप में दिखाई दे रही है, पर आत्मा का तो कोई स्वरूप नहीं है। ठीक बात है ना। शरीर का स्वरूप है, सामान का स्वरूप है, जगत में जड़ पदार्थ जितने भी हैं सबका स्वरूप है। लेकिन उनके पीछे जो चैतन्यता है उसका कोई स्वरूप नहीं है। घट के आकाश का कोई स्वरूप थोड़ी है, घट का स्वरूप है आकाश। ये आकाश और वो आकाश एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। तो दो सूत्र पकड़ना, फिर समझ में आएगी बात। कौन सा सूत्र? एक ये कि जो अनात्मा है उसका बाद होता है, आत्मा का बाद नहीं होता। दूसरा, जो अनात्मा है उसका स्वरूप होता है, आत्मा का स्वरूप नहीं। अब 126 नंबर और 127 नंबर एक दूसरे के फ्लिप है। एक समझ में आती है, दूसरी समझ में आती है। यूँ समझो कि आत्मा है, उसके ऊपर अनात्मा है। जैसे कि हमारा जीवन आत्मा है भीतर, उसके ऊपर सारा कलेवर है, सारे पंचकोश उसी के ऊपर चढ़े हुए हैं ना। या यूं कह लो कि तीनों शरीर उसी के ऊपर चढ़े हुए हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म कारण भीतर में आत्मा है। तो वो ब्रह्म चैतन्य के ऊपर जो भी कलेवर चढ़ा है उसने उसको ढक लिया और ढक के अपना स्वरूप दे दिया। एक काया एक स्वरूप बन गई ना। हर एक का स्वरूप अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इतने मनुष्य हो चुके होंगे इस पृथ्वी पर अनगिनत। हम तो आज की आबादी गिनते हैं तो इतनी बड़ी दिखाई देती है, पर उसमें सब यूनिक है, सबकी शक्ल सूरत अलग है, ठीक, सब अलग अलग है। लेकिन भीतर का ब्रह्म चैतन्य एक ही है। तो हुआ क्या? ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु यानी अनात्मा अधिष्ठान विषय स्वरूप से अध्यस्त हो गए थे। अध्यस्त माने भ्रांति, जिसपे जो उस पर अध्यास हुआ ना। अध्यास माने भ्रांति, अध्यस्त माने जिसका खंडन होगा। तो अब देखो, अधिष्ठान यानी किसी ने रोका होगा। अधिष्ठान क्या है? आत्मा भीतर चली गई, इसके ऊपर अनात्मा देह का, जैसे देह आदि अनात्मा का अधिष्ठान ज्ञान के बाद हो गई है। ये ज्ञान से इसके स्वरूप का बाद हो सकता है, बाहर का। तो जब बाहर स्वरूप है और भीतर बिना स्वरूप वाला है, अनात्मा स्वरूप लेके ऊपर बैठी है और आत्मा जो निराकार है वो भीतर है। तो इस स्थिति में स्वरूप की भ्रांति पैदा हो गई। इसलिए हमें हर स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर काया अलग अलग दिखाई दे रही है, और उसके भीतर के जो निराकार है उसको हम नहीं स्पर्श कर पा रहे। ज्ञाते तथा आत्मा विषय स्वरूप अध्यास है। तो इनके बीच में कैसा हुआ? स्वरूप का अध्यास हो गया, स्वरूप की भ्रांति हो गई। क्योंकि बाहर क्या थी? अनात्मा, भीतर क्या थी? आत्मा। यानी बाहर पदार्थ था, भीतर आत्मा थी। बात समझ में आई? क्योंकि बाहर का कलेवर स्वरूपमय था, तो स्वरूप की भ्रांति हो गई। ये स्वरूप भ्रांति कहलाती है। हम स्वरूप में भ्रमित हो जाते हैं, गोरा काले का भेद करते हैं। अब भेद भ्रांति पड़ी थी ना, वैसे ही हो गई ना। जैसे अपन ने 5 भ्रांतियां भी पहले पढ़ी थी, वैसे अध्यास अब एक नए तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। दूसरा जो है वो है संबंध का अध्यास। संबंध को संसर्ग भी कहते हैं, संबंध अध्यास, रिलेशनशिप का भ्रम। अब क्या हुआ? उल्टा कर दो, अनात्मा भीतर, आत्मा ऊपर, अनात्मा भीतर, आत्मा ऊपर, आत्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य चेतना ऊपर, अनात्मा यानी पदार्थ भीतर। ऐसे में क्या होगा? अब बाहर से देखने पर आत्मा का तो कोई स्वरूप है नहीं, भ्रम तो अभी भी हो रहा है क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। तो जो अनात्मा है उसी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन संबंध कैसा हो गया? दोनों के बीच का भ्रम कैसा हो गया? संबंध का भ्रम हो गया, क्योंकि यहाँ इतना उनका तादात्म्य लग रहा है, इतना उनका संसर्ग लग रहा है, देखने से भ्रमित हो रहे हैं। तो ये भ्रम कौन सा पैदा होगा? संबंध का। इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे
तो जो आपने भ्रांति पढ़ी थी अंतःकरण की भ्रांति, कर्ता भोक्तापनी की भ्रांति, उसमें भी यही बात थी। इसको बस दूसरे तरीके से रखा जाए, इसलिए वहां जितना स्पष्ट हुआ होगा जिनका, उतना अभी पकड़ पा रहे हैं। जिसका वो छूटा हुआ है वो थोड़ा मुश्किल में होगा कि क्या बात होगी। संसर्ग या संबंध की उस समय भी बात आई थी कि मेरा अंतःकरण से आत्मा का तादात्म्य इतना मजबूत है कि अंतःकरण को मैं खुद का कहता हूँ, है ना, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, जबकि मन भोग रहा है, मन करता है, मन को ही करना है, मन को ही भोगना है। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो करता हूँ ही नहीं। जो आत्म तत्व है वो कुछ एक्शन में थोड़ी आ रहा है, वो तो निराकार, उसमें तो कोई विकार भी नहीं उत्पन्न होगा, समझ रहे हो। तो उसके अंदर, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है, भोग मैं रहा हूँ, सुख दुख जो भी हुआ है कर मैं रहा हूँ, अच्छा बुरा जो भी। विनोबा जी बड़ा अच्छा कहते हैं, मन से परे चले जाना सीख जाओ, पाप पुण्य से मुक्त हो जाओ। पाप पुण्य से मुक्त कैसे हो, पाप से मुक्त होना है, मुझे बहुत गलती हो गई, अरे तो पुण्य से भी मुक्त होना है, क्योंकि एक समय के बाद पुण्य से भी छूट जाना है, पर पहले पाप से तो हो ही जाए। तो बोलते थे मन से दूर चला जाए, तो मन के साथ चिपक जाता है। मन भोगेगा तो दूर बैठ के देखना, मन को पीड़ा होगी, मन को दंड मिलेगा, मन ने बदमाशी करी है, पाप किया है, तो पाप का फल मिलेगा मन को। मन भोग रहा है, तुम चुपचाप बैठ के देखो, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम मन के साथ इतना ज्यादा तादात्म्य, इतना ज्यादा संसर्ग, इतना ज्यादा संबंध बना लेते हो, तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम वही हो माया के चलते। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं सुखी दुखी हो ही नहीं सकता, मैं तो ब्रह्म चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, शिव हम शिव हूँ। ये मामला इनका है, महाराज का, मन का। लेकिन हम उससे इतना ज्यादा, यही हमारा अध्यास है, यही हमारा भ्रम है, भ्रांति है, क्या, संसर्ग का, संबंध का। ठीक है, उसी बात को दूसरे प्रकार से रखा है। अभी तक में कोई डाउट, जो बात अभी हुई है, आज हुई है, उसमें किसी को कोई संशय आ रहा है तो बताइए। हम अध्यास यानी भ्रांति की बात कर रहे हैं। दो प्रकार के अध्यास, ज्ञान और संबंध, ज्ञान और अर्थ। और अर्थ जो अध्यास है उसमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक के हिसाब से 6 उसके प्रारूप बने और एक के हिसाब से 2 बने। तो जो 2 बने उसमें एक का नाम है स्वरूप अध्यास, एक का नाम है संबंध अध्यास। अब ये 2 इसलिए पहले समझे हैं क्योंकि बाकी 6 इन्हीं में समा जाएंगे, इसलिए उनको अब पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन किसी को डाउट हो तो पहले क्लियर कर लें, बढ़े आगे। कंफ्यूजन बढ़ जाए कोई बात नहीं, खुल जाएगा आगे जाके। और कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो मूल बात समझ में आनी चाहिए। इतने सारे टर्मिनोलॉजीज मान लो कंफ्यूज भी करें, नए नए शब्दावली आ गई, कभी सुनी नहीं पढ़ी, तो दिमाग को मुश्किल हो रही है पचाने में, तो भी जो मेन होगा वो बता देंगे, उतना याद रखना ताकि आगे का ग्रंथ समझ में आने लगे। जब तक विचार समझ में नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, तो फिर उसके लिए साधना नहीं हो पाएगी, जीवन साधना नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा। 120 नंबर टिप्पणी, आपके पास ग्रंथ को खोल लीजिए, पीछे चलना, 160 नंबर पेज, एक पेज पीछे आ जाए। तो क्या है, अनात्म विषय आत्मा का अभ्यास होवे, अध्यास होवे है, तहाँ आत्मा का अनात्मा के साथ ही तादात्म्य संबंध अध्यस्त है, आत्मा का स्वरूप नहीं, याते अनात्मा विषय आत्मा का केवल संबंध अध्यास है। देखो अभी हमने 2 प्रकार के अध्यास यानी भ्रांति पढ़ी। एक अध्यास कौन सा पढ़ा, स्वरूप का, एक पढ़ा संबंध का। अब इन्हीं 2 में ये 6 समा जाएंगे, कैसे समाएंगे वो बाद में सोचेंगे, कौन सा किससे रिलेटेड है, लेकिन वही बात अलग अलग तरीके से फिर से कही गई है। तो अब सबसे पहला जो अर्थ अध्यास है उसका नाम है केवल संबंध अध्यास, केवल संबंध का अध्यास संबंध की भ्रांति। तो क्या कह रहे हैं, अनात्मा विषय, अनात्मा विषय नहीं, आत्मा का अध्यास हो गए, तो वही बात हो गई, अनात्मा विषय पर आत्मा का अध्यास हो गए, लग रहा है कि आप ये अनात्मा है। तहाँ आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध, यानी अभी हम जो दूसरा पढ़ रहे थे संबंध वाला, भीतर में कौन है, अनात्मा, ऊपर कौन है, आत्मा। तो इन दोनों का क्या हो गया, संबंध अध्यास हो गया, केवल संबंध, क्योंकि आत्मा का तो कोई स्वरूप है नहीं, तो बाहर कोई स्वरूप बना ही नहीं, स्वरूप का कोई खंडन हुआ नहीं, भीतर अनात्मा है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप, केवल रिलेशनशिप, उसकी वजह से कंफ्यूजन है। हमने जो इनका रिलेशन मान लिया है, अभी जो बात कर रहे थे आत्मा और मन की, वही वाली बात आ गई, सेम बात है, नाम बदल गया, केवल संबंध अभ्यास। पकड़ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं हो रहा, नाम भूल भी जाओ तो अभी तक की बात तो समझ में आएगी, भूल
अगला देखो, आत्मा विषय अनात्मा का संबंध और स्वरूप दोनों अध्यस्त हैं। अब स्वरूप वाली बात आ गई। याते आत्मा विषय अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास है। अब वही उल्टी सिचुएशन आ गई, आत्मा ऊपर, आत्मा भीतर, उसके ऊपर अनात्मा। तो इसमें क्या हुआ, अब दोनों का संबंध के साथ साथ संबंधी का अध्यास भी, संबंध और संबंधी दोनों दोनों का अध्यास हो गया। जैसे अभी जो बात हो रही थी, ये संबंध है, इस देह से साथ मेरा संबंध, लेकिन इस देह में कोई विकार हुआ तो उसे मैं अपना विकार मान लेता हूँ, है ना। तो संबंध और संबंधी दोनों का अध्यास हो गया, और इसी का एक्सटेंशन अगले में मिल जाएगा। तो इसके साथ में अगला पढ़ लो तो वो और समझ में आता है। 122 नंबर, स्थूल देह के गौरता आदिक और इंद्रियन के दर्शन आदिक धर्म का ही आत्मा विषय अध्यास हो गए है, तिनके स्वरूप का नहीं। कहते हैं आत्मा विषय देह और इंद्रियन के केवल धर्म का अध्यास है। आत्मा और देह के बीच में जो अध्यास है, जो भ्रांति है, वो धर्म का, जैसे शरीर का धर्म है, तो शरीर गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ऊंचा होगा, ठिकना होगा, ये स्वरूप का है ना। स्थूल देह का ये धर्म है। आपको याद आ रहा होगा, मैं स्थूल देह नहीं हूँ, वो जब पढ़ा था तो उस कलम में भी यही बात आई थी, इसी तरह से खंडन किया। तो धर्म है ये स्थूल देह, ठीक। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चिकना हूँ। ये क्या भ्रम हो गया, शरीर के धर्म को, केवल धर्म का अध्यास, केवल धर्म का अध्यास मैंने शरीर के किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मैंने आत्मा के ऊपर चढ़ा लिया, खुद में मान लिया। मैं मैंने आत्मा, यहाँ मैं शब्द अहंकार से मत जोड़ना, यहाँ मैं मैंने आत्मा। तो जब हम कह रहे हैं कि मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, तो आत्मा थोड़ी लंबी छोटी हो सकती है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो आत्मा में थोड़ी ना कोई वर्ण हो सकता है। इंद्रियों के आधार पर और वर्ण के आधार पर, आदि इत्यादि के आधार पर जब हम स्थूल देह के धर्म से आत्मा को जोड़ देते हैं, यानी स्वयं को जोड़ देते हैं, तो वो जो भ्रांति हुई वो किस प्रकार की भ्रांति हुई, केवल धर्म का अभ्यास। बैटरी बात, इतने सारे नॉमेनक्लेचर्स और क्लासिफिकेशन नहीं भी याद हो तो भी एक जरूर याद रखना, वो चौथा नंबर है जब आएगा तो अनन्य, है ना, अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास का एक उदाहरण देखेंगे, उससे समझ में भी आ जाएगा। पहले ये पढ़ लेते हैं 123 नंबर, अंतःकरण के कर्तापन आदि धर्म और स्वरूप दोनों आत्मा विषय अध्यस्त है। यहाँ के अंतःकरण का आत्मा विषय धर्म सहित धर्म का अध्यास। फिर वही बात आ गई, ये अंतःकरण जो कार्य कर रहा है उसके साथ खुद को जोड़ देना। वही विनोबा वाली बात, मन के साथ हमने खुद का तादाद में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, उस वजह से यहाँ धर्म सहित धर्मी का अध्यास भी आ गया। तो ये जो जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना दोनों के अंदर, उन दो में, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास में, जब इन सबको डालेंगे, तीन इधर और तीन इधर, लिखा हुआ यहीं पे लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि धर्म सहित धर्मी का अध्यास ये उसमें चला जाएगा। संसर्ग में इतना ज्यादा तादाद में है, इतना ज्यादा संबंध हो जाती है उसके अंदर, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर दैट कैटेगरी। अब जो मूल है, मैं फिर कहूँगा, जब आप रिवीजन करेंगे या थोड़ा सा ग्रंथ को पढ़ेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी। नहीं भी आए तो भी इतना जरूर करना, 124 नंबर टिप्पणी पर थोड़ा ध्यान देना। ये जो कोरिलेशन है इसको आज थोड़ा सा खोलेंगे, इसी के विस्तार को आगे लेके चलेंगे। तो आत्मा और अनात्मा के बीच की जो संबंध है, यानी ब्रह्म और जगत के बीच का जो संबंध है, वो और खुलेगा। विशेष रूप से अब हम ब्रह्म और जगत के रूप में बात न करके आत्मा और अनात्मा शब्दों के रूप में बात करें। यानी अब मैं तो ये ब्रह्म चैतन्य और जगत इस तरह से बाहर बात होती नजर आती थी, अब भीतर की बात हो रही है, इसलिए से अनात्मा और आत्मा की शब्दावली में बात, ठीक। तो उन्होंने 124 नंबर टिप्पणी में जो एग्जाम्पल दिया है वही दे देते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, लोहे और अग्नि की न्याय, लोहे और अग्नि के जैसे, न्याय में उस प्रकार आत्म विषय अनात्मा को और अनात्म विषय आत्मा का जो अध्यास हो, सो अन्योन्य अध्यास कहलाता है। अन्योन्य परस्पर, परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, परस्पर अन्योन्य। तो लोहा और अग्नि,
जैसे किसी लोहे को तपाया जाता है, कभी लोहे की भट्टी में देखो जब लोहार काम करता है तो लोहा वहां पर तपाया जाता है, अग्नि के साथ में लोहा। अब समझो कि लोहे की एक छड़ है जो बहुत गर्म है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो शब्दावली में ही कि लोहा गर्म है। आपने ये देखना, उसे छूना मत, लोहा गर्म है। सोचकर देखो, लोहा गर्म है कि अग्नि गर्म है? अग्नि गर्म है, लेकिन अग्नि का धर्म, अग्नि के गुण लोहे में आ गए, परस्पर उसके अंदर आरोपित हो गए। तो हम बोलने में क्या कह रहे हैं, लोहा गर्म है, जबकि अग्नि गर्म है, लेकिन उसके गुण लोहे ने धारण कर। अच्छा, अब सोचो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर जब तपाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है जब लोहे की रॉड दिखनी बंद हो जाती है, जितना टुकड़ा लोहे का गर्म हो रहा है वो पूरा का पूरा अग्निमय हो जाता है। ऐसा होता है पूरा अग्नि, फिर उसको वेल्डिंग करते हैं, जब देखा होगा आपने तो पूरा एकदम ऐसा लगता है कि अग्नि का टुकड़ा रखा है, आग का दो टुकड़ा रखा है। तो वो आग का टुकड़ा है कि लोहा है? लोहा है। पानी डालेंगे उस पर, जैसे ही वापस अग्नि शांत हो जाएगी तो लोहा होगा, उसके अंदर अभी लोहा है। तो लेकिन वो लग क्या रहा है कि लोहे का टुकड़ा, वो अग्नि का टुकड़ा। जब लोहा गर्म हुआ, उतना तपा नहीं है कि लाल हो गया, तब भी हम क्या करें, गर्म है। ध्यान, लोहा गर्म है, जबकि गर्म अग्नि है, लेकिन लोहे ने उसका परस्पर गुण ले लिया। और इधर अग्नि, हमें कह रहे हैं अग्नि का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन वो वास्तव में लोहा है, अग्नि ने लोहे को गुण ले लिया। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य, क्योंकि संबंध है इसलिए इसको अन्योन्य अध्यास कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल, जैसे सांप और रस्सी का एग्जाम्पल थोड़ा दिन चल रहा है अभी तक, वैसे ये लोहा और अग्नि चलेगा। क्यों? इसी से हम आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने का प्रयास करें। और आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक की बात में? और अगर हो भी तो इतनी बात समझ में आ गई, लोहा और अग्नि की बात समझ में आ गई कि ये भ्रांतियों की बात हो रही है, भ्रांतियों को अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया जा रहा है। ठीक है, हमारी अगर नॉलेज, हम इंफॉर्मेशन नहीं भी गेन कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात अगर बैठ जाए तो इस आधार पर आगे की आत्मा अनात्मा संबंध के बारे में चर्चा सहज हो जाएगी। यहाँ तक बात बैठी? कोई भी डाउट हो दोबारा एक बार सुनना, या ग्रंथ को जरूर पढ़ना। ये एक ऐसा आज की चर्चा है जिसको जरूर आप ग्रंथ को खोल के एक बार देख लेना, थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो सहजता आ जाएगी। कल जब हम आगे बढ़ेंगे तो आत्मा का सत्य चित्त आनंद स्वरूप और अद्वैत, अद्वैत उसके गुण क्या है? वो अद्वैत है, वैसे तो निर्गुण होती है, त्रिगुणातीत है, आत्मा में भी कोई गुण नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि भाई वो सच्चिदानंद है और वो अद्वैत है, ये हमें पता है। अनात्मा दुखमयी है, जड़ है और द्वैत है, उसमें बहुत सारा डुअलिज्म। तो ये दोनों ही, एक लोहा और एक अग्नि, कैसे परस्पर एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं, और उसका जो अध्यास है फिर उसका खंडन कैसे हो, उसकी बात आगे होगी। इसीलिए ये बात जरूर पकड़ के रखना, थाम के रखना। यहाँ तक बात बैठती है तो कल की बात आगे समझ में आएगी। ठीक है, तंत्र पाठ करें हम लोग। 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। रात को सबका अपना व्यक्तिगत क्रम भी रहता है और फिर सुबह का भी सबकी उपासना रहती है। वैसे भी नवरात्र आ रहे हैं तो उस दृष्टि से टाइम टेबल अपना सब करेंगे। भैया फ्राइडे को लंबा कर लिया था जी। भैया वो संबंध और संबंधी दो अलग अलग हैं क्या? वो जो भ्रांति आप कह रहे हैं, जब आपने आत्मा को अंदर और अनात्मा को ऊपर रखा ना, हाँ दो चीजें बोली ना, संबंध और संबंधी, तो ये हाँ दो है, एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज। अच्छा। और जब हम अनात्मा को अंदर और जब इसका मतलब उल्टा कर रहे हैं तो भी सेम चीज हो रही है भ्रांति? नहीं, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, जब आपने आत्मा को पहले रखा, उसके ऊपर अनात्मा आई, तो जो भ्रांति तो आई। क्या हो गया, तो स्वरूप की भ्रांति हो गई, क्योंकि बाहर अनात्मा का स्वरूप दिखा, अच्छा, तो स्वरूप भ्रांति हो गई। हम अलग अलग स्वरूप देख रहे हैं, भीतर की स्वरूप की आत्मा दिख रही भ्रांति। है, तो स्वरूप अच्छा, भ्रांति। और और जब जब उल्टा हो गया तो संबंध की भ्रांति हो गई। अब संबंध की भ्रांति ही को ही तीन प्रकार से और देख लेंगे। केवल संबंध की भ्रांति,
फिर संबंध और संबंधी दोनों की भ्रांति, ऐसे ही उसमें केवल धर्म की भ्रांति, तो फूल देह का धर्म ले लिया, या दोनों के अन्योन्य आपस में होने की भ्रांति, तो इन दो में ही सारी कैटेगरीज आ जाएगी। अच्छा ठीक है भैया जी। सिर्फ दो भी पकड़ में अगर आपके आ जाता है, स्वरूप भ्रांति और संबंध भ्रांति, संबंध। बस अनात्मा अंदर आत्मा ऊपर, तो संबंध की भ्रांति हो गई क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा अंदर और अनात्मा ऊपर, तो अनात्मा का स्वरूप स्वरूप है, इसलिए स्वरूप की भ्रांति हो गई। एक ये बात समझ में आ जाए, एक लोहे और अग्नि का अन्योन्य संबंध जो है, उसके चलते जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है, अध्यास जो उत्पन्न हो रहा है, ये दो बातें अगर आज समझ में आ गई हैं तो कल की बात आगे समझ में आना आसान है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात पकड़ में आ गई होगी सभी के, बाकी और चिंतन मनन करिएगा तो याद रह जाएगा, फिर कल उसकी बात करेंगे। शांति बात। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वत्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में मिलिए। मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, देखते हैं, भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, प्रणाम।